ये सवाल हमेशा से रहा है। आखिर ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? हजारों साल पहले ऋग्वेद की एक सूक्त में भी यही सवाल उठाया गया था। तो आज हम देखेंगे कि इन दो अलग अलग खोजों में कितनी मिलती जुलती बातें हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। दोनों ही परंपराएं इस एक सवाल से जूझती हैं, शुरुआत से भी पहले आखिर था क्या? आज की मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि बिग बैंग से पहले एक सिंगुलैरिटी थी, एक बहुत ही छोटा और गर्म बिंदु। वहीं प्राचीन वैदिक ग्रंथ इसे अव्यक्त कहते हैं, मतलब एक ऐसी अवस्था जो होने और न होने दोनों से परे है। और कमाल की बात देखिए, दोनों के जो बेसिक आइडियाज हैं उनमें कितनी सीधी समानताएं हैं। तो सवाल ये है कि इस कुछ नहीं से सब कुछ बना कैसे? और यहाँ भी दोनों कहानियां बहुत मिलती जुलती हैं। पुराणों में एक कमाल का मेटाफर है, एक ही बिंदु से खिलता हुआ कमल जो पूरी सृष्टि को जन्म देता है। एकदम से खिलने का ये प्राचीन सिंबल आज की कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी से कितना मिलता जुलता है ना? इससे पता चलता है कि चेतना, समय और ऊर्जा के ये सिंबल कितने गहरे और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब समय की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों के नजरिए में एक बड़ा फर्क है। साइंस के हिसाब से समय सीधा चलता है, एक तीर की तरह, जो 14 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ। लेकिन सनातन धर्म में समय को एक पहिए की तरह यानी साइक्लिकल माना गया है, जिसमें युग बार बार आते हैं। पर ऐसे 1000 चक्र मिलकर बनता है एक कल्प, जिसे ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन माना जाता है। बनने, बने रहने और फिर खत्म होने का ये साइकिल बिग बाउंस जैसी मॉडर्न थ्योरी की याद दिलाता है। सिर्फ बनावट ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में गूंजती एक हल्की सी आवाज में भी कमाल की समानता है। एक तरफ है ओम की वैदिक धारणा, जिसे पहली आवाज माना गया, दूसरी तरफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो देखिए, दो अलग अलग रास्ते, एक अंदर की खोज, दूसरा बाहर की। दोनों ही हमें और गहरे सवालों पर लाकर छोड़ देते हैं। और वो प्राचीन सूक्त भी किसी जवाब पर नहीं, बल्कि एक सवाल पर खत्म होता है, शायद वो भी नहीं जानता